मुल्क में ऑब्वियसली कानून साजी के लिए कल बड़ा इम्पॉर्टेंट डे होगा, क्योंकि कौमी असम्बली का जो इजलास है वो कल शाम 4 बजे और सेनेट का इजलास जो है वो 6 बजे तलब किया गया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर तरमीमी ऑर्डिनेंस, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरामीम और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश किए जाने के इम्कान है। गुज़िश्ता रोज़ सेनेट की कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद बढ़ाकर 25 करने की मंजूरी दी थी। कल का दिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए भी ऑब्वियसली बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तोशाखाना 2 केस में बानी PTI की दरख्वास्त से जमानत पर समाअत होगी। PTI खान साहब की रिहाई के लिए पुरुम्मीद दिखाई दे रही है। खबरें ऐसी भी हैं कि हुकूमत ने जजेस और ब्यूरोक्रेट्स की दोहरी शहरियत के खात्मे का कानून लाने का भी फैसला कर लिया है। कानून साजी के बाद जजेस और अफसरान को दोहरी शहरियत छोड़नी होगी। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास जो है वो तलब होने जा रहा है मंगल को, जिसमें आईनी बेंच की तश्कील दिए जाने का इम्कान है। 26वीं तरमीम की मुखालिफ और चीफ जस्टिस के चुनाव के लिए पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा न बनने वाली PTI जुडिशल कमीशन का हिस्सा बनेगी। आईनी बेंच की सरबराही के लिए हुकूमत की तरजीह क्या होगी, अपोजिशन किसका नाम देगी, इसी तमाम सूरत हाल पर बात करने के लिए प्रोग्राम में आज मेरे मेहमानों में सेनेटर हुमायूं मेहमद साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा ज्वाइन कर रहे हैं, और इसके साथ साथ सेनेटर दानियाल चौधरी साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा हैं। आप दोनों मेहमानों के मैं शुक्रगुजार हूँ। दानियाल साहब, सर आप फरमाइएगा, कल जो इजलास होने जा रहे हैं इसके हवाले से खबरें हैं कि 3 अहम बिल पेश करने जा रहे हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर है, इंसदाद दहशत गर्दी एक्ट में तरामीम है और जजेस की तादाद में इजाफे के बिल पेश होंगे। अरकान को इस हवाले से फिर इस्लामाबाद में रहने की हिदायत भी हो गई है। दानियाल साहब। जी बिल्कुल। हेलो, आवाज़ आ रही है आपको? जी बिल्कुल बिल्कुल, आपकी आवाज़ आ रही है। जी थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। तीनों बिल्कुल। कल कुछ अमेंडमेंट्स हम वी आर वेरी होपफुल कि इंशाल्लाह लेके आएंगे, और उसके ऊपर जो प्रैक्टिस प्रोसीजर है या नंबर ऑफ जजेस है, ये इनिशियली जो डॉक्यूमेंट था, मेरा एक बिल था, उसी के ऊपर जिसमें एड्रेस किया गया था कि ये मुल्क में जितना भी बैकलॉग है इसको एड्रेस करने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप जजेस की तादाद ज़्यादा की जाए, और इसमें जो तादाद ज़्यादा करने से ये बैकलॉग और चीज़ों के ऊपर बहुत पॉजिटिव इफेक्ट आएगा और बेहतरी के साथ चीज़ें चलेंगी। तो और इसी तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का जो ऑर्डिनेंस था उसको भी पार्लियामान से एक्सेप्ट होना चाहिए और चीज़ों के ऊपर। तो इंशाल्लाह अगर ये कल फैसला अगर हो गया पार्लियामानी कमेटी में, तो इंशाल्लाह फिर ये लेजिस्लेशन कुछ इम्पोर्टेंट लेजिस्लेशन कल और अगले आने वाले दिनों में होंगी। और ये तीनों बिल कल ही पेश किए जाएंगे सर? इसका तो मैं अभी एग्जैक्टली नहीं कह सकता, लेकिन ये आपको सुबह ही पता चलेगा। लेकिन एज़ पर द नॉलेज की ये जो बिल्स हैं, ये इनको जो बेसिकली है इनको पेश करना है अगले ही कल या परसों या इनसे आगे पीछे, मतलब इन दिनों में। सही बिल्कुल ठीक। मेहमद साहब, सर आपकी क्या हिकमत अमली होगी? लेकिन इसका मैं खाली एक चीज़ को ऐड ऑन कर दूं कि इसका जो पॉलिटिकल कॉनोटेशन है, कोई खास पॉलिटिकल कॉनोटेशंस नहीं है। जो इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि जुडिशरी में जो बैकलॉग था या जुडिशरी के जो इंटरनल इश्यूज चल रहे थे, या जुडिशरी में जो हम चाह रहे हैं कि स्पीडी एंड फास्ट जस्टिस हो, तो वो प्रिंसिपल एड्रेस होता है। और इंशाल्लाह इससे जो पार्लियामान जो इसमें लेजिस्लेचर है, कोर्ट्स हैं, उनको भी स्ट्रेंथन होंगे, अपने फैसले लेने में भी उनको आसानी होगी, और इंशाल्लाह चीज़ें भी बेहतरी की तरफ जाएंगी। सही। मेहमद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त का। सबसे पहले ये बताइए कि कल अब ये 3 बिल पेश होने जा रहे हैं, कल भी हो सकते हैं, परसों भी हो सकते हैं, जैसे दानियाल साहब कह रहे हैं, क्या हिकमत अमली होगी सर आपकी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। आई एम सॉरी, मैं पूरी बात सुन नहीं सका था, मुझे थोड़ा सा शायद वो कनेक्शन में कोई प्रॉब्लम हो रही थी। लेकिन देखिए, बात ये हो जाती है कि मुझे थोड़ी बहुत समझ ही आई थी कि ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल या सुप्रीम कोर्ट के अंदर सीटें बढ़ा के, जजेस बढ़ा के और उसको चाहते हैं कि वो चीज़ें स्ट्रीमलाइन हो जाए। देखिए, इन प्रिंसिपल आपको वाकई पाकिस्तान की जुडिशरी को स्ट्रीमलाइन करना चाहिए और देखना चाहिए कि प्रॉब्लम कहाँ है।
लेकिन उसके लिए एक एविडेंस बेस्ड डिसीजन होना चाहिए। एनेक्डोटल डिसीजंस के भाई हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है ना पेंडेंसी केसेस बहुत ज्यादा है। फिर आप जब स्टेटिस्टिक्स देखें तो सुप्रीम कोर्ट के अंदर 65,000 केसेस हैं जो कि पेंडेंसी में है, और उसमें से जिसके लिए इन्होंने एक बेंच बना दिया है दैट वाज ओनली 0.2% था, it was not more than that, so I don't know why did they do it, but खैर वो तो वक्त आहिस्ता आहिस्ता खुद ही बता देगा। अब आ जाते हैं बाकी बातें। आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर अगर देखें, अलाउ मी जी, अगर आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखिए और दुनिया के साथ मवाजना करें तो जो पॉपुलेशन के बेसिस पे जो नंबर ऑफ जजेस है वो पाकिस्तान में उससे बहुत ज्यादा ये लेकर जा रहे हैं प्रोपोर्शनली, ठीक है। नंबर 2, इनको नहीं पता कि केस लोड या केस वेट क्या होता है, वो किस तरीके से मैनेज किया जाता है, उसमें क्रिमिनल केस के कितने नंबर होते हैं, उसमें जो दीवानी मुकदमा होता है उसके कितने, जिसको हम कहते हैं कि सिविल और उसमें सिविल केसेस के, फिर आपको उसके बाद देखना होता है कि ये इनको जब आप उनको केस लोड के लिहाज से करेंगे तो किस जगह पे प्रॉब्लम है। ये नहीं देख रहे कि तकरीबन 25 लाख के करीब जो है वो लोअर कोर्ट्स में केसेस पड़े हुए हैं, 2.5-3 लाख जो हैं वो हाई कोर्ट्स में पड़े हुए हैं, वहां पे एड्रेस नहीं कर रहे। ये सीधा वैसे सर आपके पास तो एविडेंस होगा, आप कह रहे हैं कि पहले अगर करना चाह रहे हैं, जजेस की तादाद में इजाफा करना चाह रहे हैं तो एविडेंस पेश करें और फिर कर लें, तो सर आपके पास तो होगा क्योंकि आप ही की सेनेटर हैं। कुछ महीने पहले फौजिया राशिद साहिबा, उन्होंने जजेस की तादाद में इजाफे का बिल पेश किया था, बाद में वो वापस ले लिया था। तो अभी आप लोग मुखालिफत करें, लेकिन पहले आप ही की तरफ से ये बिल पेश हो गया था। तो जिन एविडेंसेस की बात करें आप, शायद उनके पास होगा, आप लोग ज्यादा आसानी से पूछ सकते हैं। मैं आपको एक बात बताता हूँ, 2 चीजें होती हैं, एक प्राइवेट मेंबर बिल होता है और एक गवर्नमेंट का बिल होता है। प्राइवेट मेंबर बिल जो होता है ना, वो अपनी सोच के मुताबिक एक बिल लाता है और उसके ऊपर फिर बहस होती है या उसको कमेटी में डाला जाता है एंड देन दे डिस्कस दैट थिंग। एक होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट का मतलब है कि गवर्नमेंट की पूरी जो मिनिस्ट्री ऑफ लॉ है और बाकी जो अटैच्ड डिपार्टमेंट्स उसके साथ होंगे, उन सारों ने उसके ऊपर सोच विचार की होगी विद ऑल द वसाइल एंड एवरीथिंग, ठीक है। आप इन दोनों को बराबर करके कर रही हैं तो वो अजीब सी बात है। मैं अपने लिहाज से सोचता हूँ कि हाँ यार, इसमें नंबर करने चाहिए। तो अगर गवर्नमेंट का बिल और प्राइवेट मेंबर बिल की लेवल ऑफ इंफॉर्मेशन एक जितनी है तो फिर तो सलाम है उस गवर्नमेंट को। मैं इससे एग्री करता हूँ कि फौजिया अरशद साहबा ने किया था, लेकिन शी विथड्रू इट फॉर द सिंपल रीजन कि जब उनके साथ रीजनिंग की गई कि जब आप ये करनी है तो इसका उतना फायदा नहीं होगा, अगर करना है तो लोअर लेवल पे जाए, तो शी अंडरस्टूड व्हाट इट इज। अब उसमें दानियाल साहब, बिल्कुल ठीक सर, आपका जवाब आ गया इस बात पे। मुझे इजाजत दीजिएगा दानियाल साहब, ये प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून में मजीद तब्दीली भी लाई जा रही है और अब सर जो नई तरमीम है उसके जरिए आईनी बेंच के सरबराह को भी कमेटी में शामिल किया जाएगा और ये कल ही होगा सर। देखें, इसका तो ज़्यादा डिटेल्स जो है वो मेरे पास नहीं है, ये लॉ मिनिस्टर सुबह ब्रीफ करेंगे। लेकिन जहाँ तक बात है कि तरमीम में जो ऑर्डिनेंस था उसको लेजिस्लेशन एज लेजिस्लेशन बना के पार्लियामान से मंजूर कराना है, और जहाँ तक नंबर ऑफ जजेस थे, चीज़ें थी, उनको ऐड ऑन कराना है। दिस विल बी प्रिटी मच सिमिलर टू द बिल आई प्रपोज्ड अर्लियर। तो उसमें जहाँ स्ट्रेंथ हाई कोर्ट की स्ट्रेंथ होगी, सुप्रीम कोर्ट की होगी, और तो उनका जो प्रैक्टिस और प्रोसीजर है उनकी बात होगी। तो ये उन्हीं लाइंस के ऊपर ये चीज़ें हैं। और मैंने जिस तरह कहा कि इनके पॉलिटिकल कॉनोटेशंस इतने ख़ास कोई नहीं है, इनके जो मेन इनके प्रिंसिपल इसमें एड्रेस हो रहा है वो यही हो रहा है कि जो जस्टिस डिलेड इज़ जस्टिस डिनाइड, कि जो आपके जो बैकलॉग है, जो 30-30 हज़ार 40-40 हज़ार केस है उसका बैकलॉग है, जो डिलेड जजमेंट्स आती हैं, जो आपके तारीखें नहीं लगती, तो उसका ये है कि वो एड्रेस हो जाए और वो टाइमली लग सकें और उनको जो हाई कोर्ट के जजेस हैं वो भी मुयस्सर हों सुनने के लिए, और इसी तरह उनकी अपीलें जो हैं सुप्रीम कोर्ट में जजेस और सर ये बताइए जुडिशल कमीशन का जो इजलास है वो 2 दिन के बाद होना है, तो हुकूमत इसमें क्या करने जा रही है? क्या आपकी जानिब से आईनी बेंच की सरबराही के लिए किसको नामजद किया जाएगा? देखें, इसका तो हुकूमत को भी नहीं पता, इसका तो फैसला जो जुडिशल कमीशन के मेंबर्स होंगे ये उनका देर इन दिन होता है,
और गवर्नमेंट जो है विल सपोर्ट द मेजॉरिटीज डिसीजन। और ये फैसला सर 5 नवंबर को हो जाएगा? ये जब आपका जुडिशल काउंसिल उनका जब होगा इजलास होगा तो तब होगा। ये मंगल को हो रहा है ना सर, परसों 5 नवंबर को इजलास है। जी क्या कह रही हैं? जी जी मैं कह रही हूँ परसों 5 नवंबर को इजलास है सर। या जो जिस तारीख को भी है जी, तो जिस तारीख को भी इजलास है उसी तारीख को इंशाल्लाह ये फैसला हो जाएगा। सही सही। मेमन साहब ये फरमाइए सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कल तोशाखाना केस में बानी की दरख्वास्त से ज़मानत पर समाअत होनी है, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं सर? देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, तोशाखाना के ऊपर ऑलरेडी एक उनको सेटिसाइड कर दिया, कह दिया कि ये गलत है, और उसके बाद फिर तोशाखाना 2, 3, 4 सारी चीज़ें वो कर रहे हैं। ये ऑलरेडी ये एक जो लॉ है उसके अगेंस्ट जाती है। आप एक ही किस्म के केस में एक ही चीज़ के अंदर एक ही मौका एक ही सब कुछ के अंदर से 2-3 केसेस नहीं निकाल सकते। तो अगर आप उसूलन बात करें तो उसूलन इस वक्त इमरान खान को जेल में होना ही नहीं चाहिए, उसूलन नहीं होना चाहिए। हाँ, उन पर केसेस जरूर होंगे, उन केसेस की बेल की बेसिस पे जेल पे नहीं होना चाहिए, वो जेल से बाहर होना चाहिए। ये इन प्रिंसिपल बात। अच्छा, एक ये भी बताइएगा हुमायूं साहब, आजकल इमरान खान साहब अपनी हियरिंग्स पर जिस तरह से पहले रिपोर्टर्स से बात करते थे, स्टेटमेंट देते थे, आजकल बातचीत नहीं कर रहे हैं, स्टेटमेंट्स नहीं आ रहे हैं, इसकी कोई खास रीजन है क्या? उनसे मिलने नहीं दे रहे तो फिर स्टेटमेंट कहाँ से आएगी? जब मिलने देंगे तो स्टेटमेंट आएगी ना। देखिए ना, बात ये हो जाती है, डर लगा होता है। जब जो आदमी मेरिट पे ना हो ना, वो मेरिट वाले बंदे को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वो उसके चीजें उसके वो पेशी के दौरान रिपोर्टर्स से तो मुलाकात होती होगी ना? देखिए जब मुलाकात होगी तो वो अपना बयान भी देंगे, वो अपनी बात भी करेंगे। जब पेशी होगी, जब सारी चीजें होगी, इस वक्त आप ये देख लें, इस वक्त वो अपने लॉयर्स के साथ बमुश्किल उनकी मुलाकात कराते हैं। उनके फैमिली वालों के साथ कोई मुलाकात नहीं हुई है सिंस मेरे ख्याल में 6 या 7 अक्टूबर। उसके साथ किसी पार्टी वाले के साथ किसी की मुलाकात नहीं कराई जा रही है। देखिए ये जो चीजें, ये जो हम स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं, ये हम वो स्टैंडर्ड सेट कर रहे हैं कि जो कि हमें शायद पीटीआई को उतनी तकलीफ ना दे, लेकिन इन लोगों की चीं बोल जाएगी जब ये लोग आएंगे। सर मुशाहिद साहब ने वैसे ये बात कही थी जब वो ऑपोजिशन में थे। एनीवे मुझे बताइए, आप लोग पार्लिमानी कमेटी का हिस्सा नहीं बने, लेकिन जुडिशल कमीशन का अब आप हिस्सा हैं। मंगल को इसका इजलास होने जा रहा है, क्या करेंगे? आईनी बेंच की सरबराही के लिए सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर को नामजद करेंगे आप लोग? देखिए मुझे नहीं मालूम कि वहाँ पे क्या होगा क्या नहीं होगा। देखिए एक चीज़ होती है, एक होती है लाइकनेस की और एक होती है उसूल की। ये दो मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। मैं हो सकता है मैं किसी एक शख्स को पसंद करता हूं और मैं उसकी तरफ मेरा झुकाव हो, लेकिन उसूलन किसी दूसरे शख्स की बात आनी चाहिए, उनको होना चाहिए। अगर आप उसूल की अगर लेकिन सर पार्टी का एक अपना उसूली फैसला होता है ना सर। पार्टी ने किसको चूज किया है, क्या सोच रही है पार्टी, किसके लिए फैसला किया है? पार्टी का फैसला उसूल की बुनियाद पे होना चाहिए। अगर पार्टी का फैसला उसूल से हट के हो जाए तो वो डिसीजन भी गलत होगा। अगर कलेक्टिव डिसीजन भी आपकी पार्टी ने उसूल से हट के फैसला किया है या उसूली फैसला कर लिया है सर? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का उसूली फैसला ये है कि जो सीनियर मोस्ट जजेस होते हैं ये उनका प्रेरोगेटिव होना चाहिए, ये उनका प्रेरोगेटिव। अगर आप मैं आपको मिसाल देता हूँ, देखिए अब आप भी कहती हैं, मैं भी सारे कहते हैं कि जस्टिस याह्या फरीद, यानी आपकी जमात की तरफ से जस्टिस मंसूर को नामजद किया जाएगा, आईनी सरबराह के तौर पर आप लोग उन्हें नामजद करेंगे? मुझे चूंकि उसका नहीं मालूम, मैं आपको इन प्रिंसिपल बात कर रहा हूं, मैं इन पर्टिकुलर आप कह रहे हैं कि उसूली फैसला पार्टी करेगी, तो इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ कि सीनियर मोस्ट जज जो हैं उनको नामजद करेंगे आप लोग, सीनियर की बुनियाद पर करेंगे आप? देखिए मेरी नजर में जो सबसे नॉलेजेबल जज, जो सबसे सीनियर जज होता है, वो उसूलन सबसे सही जज होता है। ठीक है, अब मैं आपको जो आना चाह रहा था वो थोड़ा सा कर लें। देखिए मैं आपको बताता हूँ जुल्म क्या है। आपकी नजर में या पार्टी की नजर में मेमन साहब? देखिए मैंने आपको दोबारा कह रहा हूँ
मुझे नहीं मालूम। मुझे ब्रेक लेना है, जल्दी से जवाब दे दीजिए कि आप ये जो बात कर रहे हैं, ये आप अपनी बात कर रहे हैं या पार्टी की बात कर रहे हैं? ये मैं आपको अपनी बात बता रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि पार्टी के क्या डिसीजन होगा।